Hello everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about what US Ambassador Sergio got designated to India about Quad, BRICS and Russian oil। हम तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाड के बारे में उन्होंने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट इज कमिटेड टू मेक स्टेबल साउथ एशिया फॉर इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। वो चाहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबल रिलेशंस रहे या स्टेबिलिटी रहे इस पर्टिकुलर रीजन में, सो दैट दे कैन मेक गुड ट्रेड रिलेशन विद साउथ एशिया। वहीं पर यदि मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी, जैसे चाइना पैसिफिक रीजन में अपने आप को बढ़ा रहा था, इन सब चीजों के अगेंस्ट में ही क्वाड को बनाया गया था, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी को रोकने के लिए। क्योंकि चाइना जिस तरह से अपने एक्सपेंशन के चलते जो साउथ एशिया के जो रीजन्स हैं उनको टारगेट करता है, उसी के अगेंस्ट में इंडिया, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों कंट्री मिलकर उन्होंने क्वाड बनाया था, पर्टिकुलरली इस रीजन में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। अब बात करी जाए जापान की और ऑस्ट्रेलिया की, तो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कि जो अपने लेवल पे कुछ भी डिसाइड करे। इस पर्टिकुलर साउथ एशिया में इंडिया बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन रखता है। इंडिया एक तरह से बहुत ही अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर अच्छी खासी मिलिट्री पावर है और यूएसए के पास इंडिया एक बहुत बड़ा वेपन है साउथ एशिया में, क्योंकि वो जानते हैं कि साउथ एशिया में इंडिया कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। वहीं बात करी जाए यदि चाइना के अगेंस्ट में कोई स्टैंड कर सकता है तो वो इंडिया ही है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया को किस तरह से अपने फेवर में रखा जाए। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है वो खाली इंडिया के बॉर्डर तक ही लिमिटेड नहीं है, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी पूरी पैसिफिक रीजन में एक्सटेंडेड है। इसी के लिए अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर चाइना को उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी से रोकना चाहता है, सो दैट दे आर मेकिंग दिस क्वाड। पहले यूएस प्रेसिडेंट ने आफ्टर एससीओ समिट कहा था कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट उन्होंने बाद में चीजों की इम्पोर्टेंस को समझा। उन्हें पता चला कि इंडिया को इस समय साइडलाइन करना अमेरिका के लिए कितना नेगेटिव हो जाएगा, तो इन सब चीजों को मैनेज करते हुए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। वहीं बात करी जाए इंडिया और चाइना को किस तरह से टारगेट करा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरआईसी इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन अमेरिका के लिए बहुत ही नेगेटिव है। अमेरिका किसी भी तरह से कोशिश करेगा आरआईसी इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए। वो चाहता है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट में जाए, चाइना को इस समय अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज को साइडलाइन करना पड़ेगा और इंडिया के फेवर में स्टैंड करना पड़ेगा फर्मली, तभी इंडिया और चाइना आगे बढ़ सकते हैं। वही बात करी जाए दूसरी ब्रिक्स की, ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को डर है कि ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को साइडलाइन कर देंगे, वहीं पर अमेरिका इंडिया को प्रेज करते हुए बोला है कि उन्होंने, हो सकता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को क्रिटिसाइज करा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ फ्रेंडशिप को हमेशा से अप्रिशिएट करा है। सो ही इज क्लियर अबाउट दैट कि यदि उन्होंने इंडिया को टारगेट करा या इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करे तो ये चीजें अमेरिका के लिए एट द मोमेंट कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। जहां बरसों से अमेरिकन पॉलिटिक्स ने ये ट्राई करा है या अमेरिकन डिप्लोमेसी ने कि इंडिया को रशिया और चाइना से अलग करा जाए, वहीं यदि ये तीनों कंट्री एक साथ आ जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी हार हो जाएगी। उसी के चलते उन्होंने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट रशियन ऑयल। वो नहीं चाहते कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करे, तो डेफिनेटली चीजें क्लियर हैं। इंडिया को रशिया से भी अलग करा जा रहा है, इंडिया को चाइना से भी अलग करा जा रहा है, और उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया को हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ आए आगे, ना कि चाइना के साथ, क्योंकि सबको पता है इंडिया एज एन लॉयल कंट्री किस तरह से अपनी लॉयल्टी हम लोगों ने हमेशा से दिखाई है, हम किस लेवल पे अपने आप को स्टैंड करे हैं। वहीं यदि इंडिया को आज यूएस टारगेट कर रहा था अपने बेनिफिट के लिए, तो यूएस को के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं ये चाहते हैं कि आरआईसी इक्वेशन को किसी भी तरह से ब्रेक करा जाए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो वो इसके लिए सारे एफर्ट करेंगे। एट द मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज को रोके, इंडिया के सपोर्ट में स्टैंड करे। वहीं यदि ये तीनों कंट्री स्टैंड साथ में करते हैं या सारे ब्रिक्स कंट्री एक साथ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली ये लोग अमेरिका को बिफिटेड रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की इसी तरह की पॉलिसीज है। अमेरिका टारगेट करता है, फिर फ्रेंड बोलता है, फिर टारगेट करता है, फिर फ्रेंड बोलता है। तो अमेरिका बहुत स्मार्ट लेवल पर डिप्लोमेसी प्ले करता है, वो सबके साथ में एक अलग लेवल पे जाके चीजें करता है।
ऐसे कंट्री जो खुद कहीं पर भी स्टैंड नहीं लेते, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसे कंट्रीज पे ट्रस्ट करना इज नेक्स्ट टू पॉसिबल है किसी के लिए भी। और इंडिया को भी एट द मोमेंट किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखना चाहिए और अपनी प्लान स्ट्रेटेजी के साथ आगे मूव ऑन करना चाहिए, सो दैट वी कैन ब्रिंग बेस्ट फॉर द इंडिया एंड गिव बिफिटेड रिप्लाई फॉर दोज नेशंस जिन्होंने इंडिया को टारगेट बनाया है या इंडिया को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो होप things go in a better way or India will achieve whatever we deserve for. That's really important at the moment. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.